भाई कोरंगी क्रॉसिंग पर लगी आग छठे रोज भी जो है वो काबू ना पाई जा सकी। हुकाम के मुताबिक बताया जा रहा है कि कराची के इलाके कोरंगी क्रॉसिंग के करीब खाली एक प्लॉट था, उस प्लॉट के ऊपर बोर की जा रही थी और बोर करने के दौरान यानी कि 1100 फीट नीचे चले गई थी बोर। जब एहसास हुआ तो उन्होंने इतला दी सुई सदन गैस वालों को कि शायद इसमें कोई गैस की लाइन है। फिर उसके बाद जैसे ही इतला दी गई तो उसके बाद आग भड़क उठी और सुई सदन गैस कंपनी के लोग भी यहाँ पर पहुँचे, फायर ब्रिगेड के हुक्काम भी यहाँ पर पहुँचे। अगर मैं आपको कैमरामैन दिखाया आपको आग, तो आप देख सकते हैं कि इस वक्त छठा रोज़ है और आग को जो है वो काबू नहीं पाया जा सका। अच्छा, जो चीफ फायर अफसर हैं वो बता रहे हैं कि गैस बहुत प्रेशर से निकल रही है, अगर आग बुझा दी जाती है तो गैस इलाके में फैल जाएगी जिससे सूरत हाल मज़ीद ख़तरनाक हो जाएगी। जबकि चीफ फायर अफसर हुमायूं खान का मज़ीद कहना था कि आग को महदूद कर दिया गया है, सूरत हाल काबू में है, जबकि अतराफ़ में कोई आबादी मौजूद नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि अमूमन 1 से 2 हफ्तों में ये आग खुद ब खुद बुझ जाती है। वाज़ेह है कि ये 29 मार्च को कराची के इलाके कोरंगी क्रॉसिंग के करीब गुज़िश्ता रात खाली प्लॉट पर पानी के लिए बोर करते हुए मुबैना तौर पर गैस लीकेज से आग लगने का वाक़या पेश आया था। और उसके बाद फिर बयान के मुताबिक ये बताया गया कि रिफाइनरी के करीब गैस पाइपलाइन में लगी थी। कई घंटों के ऑपरेशन के बावजूद आग पर काबू नहीं पाया जा सका था। आग पर काबू बमुश्किल ही पाया जा सकता है, क्योंकि अगर मैं वैसी बात करूँ तो अतराफ़ के अगर इलाकों की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर आबादी मौजूद नहीं है। आग 6 रोज़ से जारी है और आग को जो है वो महदूद कर दिया गया है। चारों तरफ से इन्होंने बाउंड्री डाल दी है। आप अंदाज़ा कर सकते होंगे कि जो लाइटें मेरे मुंह पे पड़ रही है ये कोई लाइट नहीं लगी हुई, ये बल्कि आग जो कई फिट ऊपर तक जा रही है, ये मतलब गालिबन कोई 5वां या 6वां या 7वें फ्लोर तक इसकी जो है वो आग की जो इसकी जो लहर है जो ऊपर तक ये जा रही है, ये लाइट की सूरत में हमें दूर दराज से भी देखने को नज़र आ रही है। मतलब अगर आप दूर रहें तो आपको दूर दराज से भी ये लाइट देखने को नज़र आएगी। बाकी इसके अलावा अगर मैं वैसे ही बात करूँ तो ये 6 रोज़ के बाद यानी कि फायर हुकाम जो है वो भी अब इसको आग बुझाने से नाकाम रहे, क्योंकि वो कह रहे हैं कि ये या तो कोई ये ज़खायर है, इसको छोड़ दिया जाए अपनी मदद आप, लेकिन यहाँ पे सारी चीज़ें जो है वो सिक्योरिटी भी यहाँ पर मौजूद है। इसके अलावा इस आग को महदूद करने में जो है वो हुकाम ने भी बड़ा अहम किरदार अदा किया। बाकी अतराफ़ में मौजूद जो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये आग जो है वो शिद्दत से निकल रही है। और ये सिर्फ यही वाक़या नहीं है, इससे पहले भी सुरजानी टाउन में हमने देखा है जहाँ पर जाम चाकरों के पास जो कचरे का जो ढेर था उसमें से कई पॉइंट्स के ऊपर जो है वो इस तरह की गैस जो है वो दरियाफ्त हुई है। और शहर कराची में ये दूसरा बल्कि बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स है जहाँ पे ये गैस जो है वो दरियाफ्त हो सकती है। जबकि सुई सदन गैस कंपनी का ये कहना है कि भाई हमारी ना कोई यहाँ पर लाइन है, ना तो किसी कंपनी का कहना है कि ना हमारी कोई गैस की लाइन है, ये खुद ही निकल रही है। और ये कैसे निकल रही है, जबकि जो ज़खायर का जो एक डिपार्टमेंट होता है वो कह रहा है कि अगर तो ये छोटी मोटा अगर ये गैस होगा तो ये मुश्किल से गालिबन कोई 4 से 5 दिन के अंदर अंदर ये आग जो है वो ऑटोमेटिक बुझ जाएगी। और इसके अलावा ये इतनी बड़ी आग शिद्दत से निकलना, अभी इसके ऊपर जो है वो जायज़ा लिया जा रहा है और आग पर इसलिए काबू नहीं पाया जा रहा क्योंकि अगर इस आग को बुझा देते तो फिर गैस की सूरत में जो है वो ये गैस फैल जाएगी और ये भी ख़तरनाक बन सकता है। इसीलिए हुकाम यहाँ पर मौजूद हैं और इसको निगरानी की जा रही है, इसकी मॉनिटरिंग की जा रही है। अतराफ़ में कोई आबादी मौजूद नहीं है खुशकिस्मती से, और इस पूरी जगह के ऊपर जो है वो यानी कि पूरा प्लॉट जो है वो खाली पड़ा हुआ है और इस प्लॉट के ऊपर खाली प्लॉट के ऊपर पानी की बोरिंग कराई जा रही थी और बोरिंग के दौरान ये जो आग है वो भड़क उठी है। तो भाई ये सिलसिला है, आज छठा रोज़ हो चुका है और आग ऐसे ही बदस्तूर जारी है और लोग दूर दराज से इस आग को देखने के लिए आ रहे हैं। जैसे कि शहर कराची में हमने देखा है कि तूफ़ान जब आता है, जब उसके पेश नज़र जब वो कहते हैं कि जी तूफ़ान कराची से टकराएगा, तो ऐसे ही शहर कराची के लोग जो है वो समंदर के पास जाकर खड़े हो जाते हैं। जैसे ही ये आग दरियाफ्त हुई है तो मैंने देखा है कि अतराफ़ में बहुत सारे लोग आगे चिमट गए, जमा हो चुके हैं लोग और आकर सिर्फ इस आग को देखने के लिए लोग दूर दराज से आ रहे हैं।